हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फोर्थ, और फोर्थ यूनिट अपनी क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जिसका हम चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं, जिसकी 4 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं 11.4 तक। आज हम एक्सरसाइज 11.5 जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी उस पे पहुंच चुके हैं। पहले मैं उसके फॉर्मूले करवाऊंगी, उसके बाद उसके क्वेश्चन करेंगे। तो कौन सी 11.5। तो 11.5 में हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिफाइन करेंगे। किसके बीच में, 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। अगर वो लाइन पैरेलल है तो क्या फॉर्मूला रहेगा, और नॉन पैरेलल है तो उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, किसी पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अदरवाइज उसके पास शॉर्ट का नोटिस नहीं पहुंचेगा, और मैं शॉर्ट बहुत डालती हूँ। उन शॉर्ट में मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो वाले क्वेश्चन डालती हूँ शॉर्ट के अंदर, और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले वगैरह। क्लियर है। तो हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन ये है, दूसरी आपके पास ये किसी प्लेन के अंदर दूसरी स्ट्रेट लाइन ये है, और इनके बीच में यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ P का कोई पॉइंट है x1 और y1, और यहाँ पर आपका एंगल लाई करेगा, क्या एंगल लाई करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अल्फा लाई करेगा एंगल, और यहाँ पर भी 90 बनाएगा। ये आप R या कुछ भी पॉइंट आप इसको बोल सकते हो, और ये PQ है, ये क्या है, PQ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे, और जो ये स्ट्रेट लाइन है इसका नेम क्या है, AX + BY + C = 0। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस स्ट्रेट लाइन की, किससे, इस पॉइंट P से। तो P पॉइंट से अगर आप x1 y1 जिसके पॉइंट है P के, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, किससे, कौन सी स्ट्रेट लाइन से, AX + BY + C से। तो जब भी आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे आप इसको D से रिप्रेजेंट करोगे, मोड का साइन रहेगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया है। x और y की जगह आपको क्या पास करवाने हैं, x1 और y1 C एज इट इज, नीचे अंडर द रूट x का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर का मोड। ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, किससे, इस P पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन की। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी, AX + BY + C। क्या थी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ज्यादा डिटेल में मैं नॉर्मल फॉर्म वगैरह कौन सी होती है उससे हम डिस्टेंस निकाली, वो वाला नहीं मैं आपको ज्यादा चक्कर में फंसाऊंगी। मैंने सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले पे काम किया है। क्या है फॉर्मूला, अगर इस P पॉइंट से, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और y1, इससे इस स्ट्रेट लाइन तक कितनी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर बना रहे हैं, नहीं परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो फॉर्मूला रहेगा x और y की जगह ये पॉइंट हम पास करवा देंगे, और नीचे अंडर द रूट x का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0 0 मीन्स यहाँ से अगर हम 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, इट मीन्स x और y की जगह हमने क्या पास करवाना, 0, y की जगह 0 + C अपॉन में अंडर द रूट A² + B²। तो क्या परपेंडिकुलर P से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको, और D से भी, आपकी मर्जी। तो 0 × A 0, 0 × B 0, दिस इम्प्लाइज आपका आ गया C अपॉन A² + B²। क्या आ जाएगा आपका, C अपॉन A² + B²। ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, किससे, ओरिजिन से। किससे, ओरिजिन से। जब भी ओरिजिन
ओरिजिन से कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, जैसे एग्जांपल 2x प्लस 4y 2x प्लस 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसकी आप ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 9 अपॉन में x का कोफिशिएंट 3 का होल स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 4, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, ऊपर आ गया 9, नीचे 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का 16 और 9 अपॉन 25 का रूट क्या होता है 5, तो 9/5 हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे हम इसको क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। और एक लास्ट बचता है, एक लास्ट क्या बचता है अपना, अगर ये P पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लाई कर जाएगा, ये तो हमने ओरिजिन से निकाल दी, और इफ x जो ये x डैश y डैश है, P लाई ऑन ax प्लस by प्लस c, कि P है वो कहाँ लाई कर रहा है, ax प्लस by प्लस c, और P के पॉइंट क्या आपके x1 और y1, तो x1 और y1 बिल्कुल इस पॉइंट इस लाइन पे ही लाई करेंगे। इट मींस इसको सेटिस्फाई करवाएंगे, क्या करवाएंगे, इसको सेटिस्फाई करवाएंगे। तो 0 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा 0 बाई समथिंग क्या हो जाएगा 0। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इफ दीज पॉइंट आर लाई ऑन द लाइन, इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे, तो लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगा, मींस 0 इक्वल टू 0 बनाएगा। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 0 अपॉन में x का कोफिशिएंट a स्क्वायर y का b स्क्वायर, तो 0 बाई समथिंग आपका क्या हो जाएगा 0। तो तीनों पॉइंटों से हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी सीख ली। कोई दूर जगह पर लाई कर रहा था, उससे डिस्टेंस ऐसे निकालोगे। फिर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। अगर ये P पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो हमारा फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ नहीं रहेगी भाई, यहां से ही यहाँ की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी 0, क्या हो जाएगी 0। अगर अब हम बात करेंगे दो पैरेलल लाइन, आपके पास दो पैरेलल लाइन है, ax by प्लस c, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a1x b1y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो आपकी क्या है पैरेलल लाइन, क्या है दो पैरेलल लाइन, ऐसे होंगी दो पैरेलल लाइन। तो इनसे इस P पॉइंट की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक की क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, क्या फॉर्मूला रहेगा आपका, पैरेलल लाइन है तो ये पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएंगे, C2 माइनस C1 का मोड अंडर द रूट x और y के कोफिशिएंट सेम है, a1 स्क्वायर बाई b1 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा C2 माइनस C1, क्या हो जाएगा कांस्टेंट में से ये घटा दोगे। क्यों घटा दोगे, कोई पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा, तो मान लो h और के कोई भी पॉइंट था वो हम यहाँ पर इसमें भी पास करवाएगा। लेट जो h के और h के पॉइंट है वो लाई ऑन टू स्ट्रेट लाइन, दोनों के ऊपर लाई करेगा तो क्या हो जाएगा a1h b1 के प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या वैल्यू निकालोगे आप, a1h प्लस b1 के इक्वल टू माइनस c1 हो जाएगा, और वो दूसरी में भी लाई करेगा, वहां पर आ जाएगा a1h b1y प्लस c2 इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये वाली चीज यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ पर हमने c1 वैल्यू पुट कर दी, तो अपना फॉर्मूला ड्राइव हो गया c2 माइनस c1 इक्वल टू 0, जब हमारा C2 माइनस C1 किया, क्योंकि उसी पॉइंट से हमने इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो निकाली है। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। आपका फॉर्मूला ये लर्न करना है, क्यों आया वो मैंने यहाँ पर बता दिया, C2 माइनस C1 अपॉन में A1 का स्क्वायर प्लस B1। कैसे रहेगा, कैसे रहेगा वो कोई भी क्वेश्चन आप उठा सकते हो, जैसे
4x प्लस 3y और प्लस 5 इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे, पैरेलल लाइन है तो C2 ये C2 की वैल्यू है C1, C2 माइनस C1 तो 10 माइनस 5 अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 5 5, 4 का होल स्क्वायर 16, 3 का 9 और 25 का रूट होता है 5, तो आंसर आपका आ जाएगा 1। ऐसे हम क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे। क्लियर है? बिल्कुल इजी है, मैंने एग्जांपल लेके आपको बता दिया। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन के ऊपर काम करेंगे जो है बिल्कुल इजी, जो किस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड रहेंगे। इस फॉर्मूले के ऊपर कौन सा फॉर्मूला, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी किसी भी पॉइंट से, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 4 5, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन देगा भाई, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग में क्वेश्चन होंगे। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, इस फॉर्मूले को फॉलो करना है। P इज इक्वल टू क्या करना है, यहाँ पर ये x1 है ये y1 है, मीन्स x और y की जगह आपने ये 5 करवाने, 3x की वैल्यू 4, y की जगह 5 प्लस 7 अपॉन में अंडर रूट, x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट -5 का होल स्क्वायर, 3 4 जा 12, 5 5 जा 25 प्लस 7 अपॉन में अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर 9, 5 का 25 और कितना होता है 34। 25 और 9 का सम कितना हो जाएगा, नीचे अंडर रूट 34, ऊपर क्या बचा 12 और 7 कितने बन गए 19, 19 में से 25 गया, आपका क्या बच जाएगा माइनस का 6, और मोड में वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, 6 अपॉन अंडर रूट 35 आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, होपफुली क्लियर हो गया होगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। क्या था, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, सिंपल शब्दों में मैं बताऊं, ये x की वैल्यू ये y की, इस इक्वेशन में आप पुट कर दो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए। तो x की जगह 3, y की जगह 5 पुट किया प्लस 7, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x का कोफिशिएंट जो है वो a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू, तो 3 का स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, 3 4 जा 12, 5 5 जा 25 प्लस 7 नीचे 3 का 9 -5 का होल स्क्वायर 25, इनको आपने प्लस माइनस क्या -6 बचा, नीचे 34 का रूट। ठीक है, तो 6/34 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला फॉलो करना। नेक्स्ट है 5x प्लस 12y, 3 और 0 से डिस्टेंस फाइंड आउट करने किस स्ट्रेट लाइन की। 1 मिनट में आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए देखते ही, क्योंकि 1 मार्क्स में अगर आप कैलकुलेशन करने बैठ गए तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x की जगह किस 3, y की जगह 0, -41 का मोड अपॉन में x का कोफिशिएंट 5 का होल स्क्वायर, y का कोफिशिएंट है 12 का होल स्क्वायर, 5 3 जा दिस इंप्लाइज 15, 12 0 जा 0 -41 अपॉन में 25 प्लस 1 4, ये कितना बन गया, ये होता 169, क्या बन जाएगा 169, और 15 में से 41 गया -26, नीचे आ गया 169, 5 और 4 9, 4 2 6 हो जाएगा 169। किसका रूट होता है, मोड में है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये 13 का होता है, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी 5, कितनी आ गई 5। होपफुली क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल इजी था। x की जगह 3, y की जगह 0 आपने पुट किया, इस फॉर्मूले को आपने फॉलो किया। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये a है ये b है, a स्क्वायर और b स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर 144, 5 का 25, इन दोनों का सम 169 जो 13 का होल स्क्वायर होता है। x की जगह 3 किया, 5 3 जा 15, y की जगह 0, 12 0 जा 0 -41 प्लस माइनस किया तो -26 बच गया। या तो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस पूछ लेता है
इसका पार्ट नंबर 3 पे आप पहुंच गए। √3 और 4 ये आपके पॉइंट है। और कौन सी स्ट्रेट लाइन? √3x + y - 10 = 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालो, क्या हो जाएगा? P = मोड x की जगह √3, y की जगह 4 - 10 अपोन में x का कोफिशिएंट क्या है? √3 का होल स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। √3 क्या बना देगा? 3 + 4 - 10 और नीचे बन गया √3 + 1। 4 और 3 7, 7 में से 10 गया, क्या बच जाएगा? -3 और नीचे 4 और 4 का रूट क्या होता है? 4 किसका रूट है? 2 का ना, तो -3 मोड ओपन होगा, प्लस का हो जाएगा, नीचे आ गया 2। ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, क्या आ जाएगी आपकी? 3/2। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। अंडर रूट वाला देख के आपको पजल नहीं होना। x की जगह √3 किया, y की जगह 4 - 10, x का कोफिशिएंट था √3 का होल स्क्वायर, y का कोफिशिएंट था 1। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 बच गया प्लस 1, तो 3 + 1 4, 4 अंडर रूट की √4 क्या होता है? 2 होता है और ऊपर √3 3 बन जाएगा प्लस 4 - 10। तो यहाँ से आपका बचा -3 का मोड। -3 का मोड आपका क्या होता है? प्लस का 3। हमने 3 पार्ट इसके डिस्कस कर लिए। अब हम पार्ट 4 पे पहुंच गए। आज हम इसके पांचों के पांचों पार्ट है वो इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। 4th पार्ट, 9 और 2 से डिस्टेंस निकालो। x + 2y + 8 = 0। इस यूनिट को खत्म करने के बाद हम करेंगे सर्कल। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x की जगह 9, y की जगह 2 + 8 अपोन में x का कोफिशिएंट 1, 1 का होल स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 2, 2 का होल स्क्वायर। तो क्या बना? दिस इम्प्लाइज 9 + 2 2 जा 4 + 8 अपोन में 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 और 1 क्या बन गया? 5, 8 और 4 12, 12 और 9 21 अपोन में √5 का मोड है। तो आपका जो आंसर है कोई नेगेटिव था नहीं, तो 21/√5 आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 21/√5। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। क्या था? 9 2 से है, x की जगह 9 तो 9 × 1, 9 × x का कोफिशिएंट 1 था, 9 × 1 प्लस y का कोफिशिएंट 2 × y की जगह 2 + 8 अपोन में x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए, इसलिए मैंने फॉर्मूला इरेज नहीं किया ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। इनके कैलकुलेशन आई 9 + 4 + 8 जिसका सम है 21, नीचे आया √5, तो 21/√5 आपका आंसर हो जाएगा। अब हम इसके लास्ट पार्ट पे पहुंच गए हैं। बस इसके 2 लेक्चर में और मैं इस पूरी एक्सरसाइज को फिनिश करवा दूंगी। -2 - 1 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4x + 3y - 5 = 0। तो आप क्या करोगे? वही फॉर्मूला, ये x का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट। x की जगह आपको -2 रखना है, y की जगह आपको -1 रखना है, प्लस कांस्टेंट एज इट इज अपोन में अंडर द रूट x का कोफिशिएंट 4 का होल स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 3 का होल स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज क्या बने आपका? 4 2 जा -8, 3 1 जा 3 प्लस 5 अपोन में 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 8 और 3 -8 -3 -11 प्लस 5 का मोड अपोन में √25। 11 में से 4 गया, आपका आंसर क्या बच जाएगा? सॉरी 11 में से 5 गया, 8 और 3 4 2 जा 8, 1 और 2 ही है ना। अच्छा सॉरी ये 5 है, वो माइनस का है, माइनस का भाई। तो माइनस का 11 माइनस का 5 माइनस का 16 अपोन में 5 किसका है? 25 √5 का होता है। मोड में वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। 16/5 आपकी क्या आ जाएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई? 16/5। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है?
एक बार और देख लो, कोई बात नहीं। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। x की जगह आपको -1 पुट करवाना, y की जगह -1 पुट करवा, x की जगह -2, y की जगह -1। इस इक्वेशन में c एज इट इज, प्लस का तो प्लस का, माइनस का तो माइनस का। x का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का 4 का होल स्क्वायर 16, 3 का 9, 16 और 9 होता है 25, 25 अंडर रूट किसका रूट होता है 5 का। ऊपर वालों का सम का कैलकुलेशन -16 बना, मोड में है तो +16 ओपन हो जाएगा। तो ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी जो है 16/5। होपफुली क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन। आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको इस लेक्चर से कोई प्रॉब्लम है, इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज रिप्लाई कर देना।